ये है आज का न्यूज़पेपर और इस आज के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 10 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था जिसको आपने शायद पढ़ा ही नहीं। ये है आज के न्यूज़पेपर का पेज नंबर 10। इस पेज नंबर 10 पर ये जो यहाँ पर आर्टिकल था फेथ, क्या आपने इस फेथ वाले द पावर ऑफ राम नाम के आर्टिकल को पढ़ा? आंसर इज़ नो। उसका रीज़न क्या है? पहली बात तो आपको पता ही नहीं कि ये आर्टिकल पढ़ना भी होता है, लेकिन इस आर्टिकल में दो ऐसी चीज़ें थी जो आपने आज निगलेक्ट कर दी, जिससे कि कल को अगर प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आता तो आपको पता ही नहीं चलता। इस आर्टिकल में नाम जप के बारे में चर्चा की गई है। इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में जब हम नाम जप के ट्रेडिशन को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो कलयुग के अंदर मोक्ष और सैल्वेशन प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, और नाम जप का ट्रेडिशन वैष्णवी भक्ति ट्रेडिशन का एक सेंट्रल फीचर है। इससे बैकवर्ड लिंकेज निकलता है वैष्णवी भक्ति ट्रेडिशन, जिसको आपने नोट डाउन करना था। यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई कि किस प्रकार से सोशल बैरियर्स के कारण कबीर को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मना किया जाता था, लेकिन जब उन्होंने डिवोशन का अपनाना स्टार्ट किया पाथ और रामनंद के साथ मिलकर उन्होंने वही डिवोशनल पाथ अपनाया तो उनको सल्वेशन प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तेलुगु रीजनल वर्नैकुलर पोएट जिनका नाम है भद्रदी रामदासु, उनके बारे में चर्चा की गई थी। आपने ये भद्रदी रामदासु का नाम ना तो किसी किताब में कभी सुना होगा और ना ही इस आर्टिकल से भी नोट डाउन करा, पर अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता कि कंपेयर करो कबीर और रामनंद की भक्ति मूवमेंट के फीचर्स को, तो आप एकदम से चौंक जाते कि ये क्वेश्चन क्यों आया। ये न्यूज़पेपर में था। कल को अगर क्वेश्चन आता है एथिक्स के पेपर में कि भक्ति मूवमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो आज की डेट में इंडिया के एक एथिकल फ्रेमवर्क को कैसे गाइड करती हैं, इस आर्टिकल के बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलता। एथिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन आता तो आप कहते कि देखो एथिक्स तो किसी किताब से ही नहीं आता। यही चीज़ अगर वो कल को यूपीएससी में आपसे पेपर 1 जीएस मेंस में ये पूछ लेता कि वर्नैकुलर डिवोशनल लिटरेचर जो है वो किस प्रकार से इंडिया में आज की डेट में कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहा है, ये भी चीज़ आपको समझ नहीं आती और इस क्वेश्चन को लेके भी आप ब्लैंक हो जाते और कहते कि मेंस में हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ है। दिक्कत पता है क्या है? क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, दिक्कत सिर्फ ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता। न्यूज़पेपर के नाम पे जो आज क्लासेस चलती हैं, न्यूज़पेपर के नाम पे जो आज पीपीटी पे न्यूज़पेपर को चिपका के उसके आर्टिकल्स को सिर्फ दिखा के चमकीली की तरीके से हाईलाइट किया जाता है, दीज आर नॉट द स्ट्रैटेजीज बाय विच न्यूज़पेपर इज़ रेड फॉर द यूपीएससी। इतने छोटे से इस आर्टिकल को आप देखिए फेथ के, कि जिसको आप पिछले पता नहीं कितने महीनों से इग्नोर कर रहे हो, लेकिन हर रोज़ इस आर्टिकल के अंदर एक ऐसा हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन छुपा है जो मेंस का और प्रीलिम्स का की ड्राइवर है। लोग प्रीलिम्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई प्रीलिम्स की हिस्ट्री बड़ी टफ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे आंसर होगी, क्योंकि आपने प्रीलिम्स की हिस्ट्री को फेथ कॉलम से कभी एनालाइज किया ही नहीं। हर साल फेथ कॉलम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूरे साल फेथ कॉलम से ही डायरेक्टली आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इशू ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द की। और आज अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आज अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि न्यूज़पेपर को पढ़े कैसे, अब्जॉर्ब कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें, उसके नोट्स कैसे बनाएं, तो घबराइए मत, क्योंकि 20 जुलाई को मैं आप लोगों के साथ एक जीएस की वर्कशॉप ले रहा हूँ, फुल डे वर्कशॉप। उस पूरी वर्कशॉप में मैं आपको अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स जो एक सबसे क्रूशियल एलिमेंट ऑफ चर्चा होगी वो होगी न्यूज़पेपर पे। मैं आपके सामने एक लाइव न्यूज़पेपर लेके बैठूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को इस तरीके से प्रोसेस करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की लाइनें नोट्स नहीं होती, उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन बैकवर्ड लिंकेजेस जनरेट करने हैं हमें, वो एबिलिटी आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो एबिलिटी तैयार नहीं करी तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप न्यूज़पेपर की रीडिंग को इफेक्टिव कभी नहीं कर पाओगे। आपने आज इस न्यूज़पेपर के थ्रू आज के आप सोचिए कि 3 बड़े क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताए इस वीडियो में आपने मिस कर दिए। इमेजिन कि 1 जून से या मई से जब से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कितने फेथ के ऐसे कॉलम्स चले गए। आप चाहते हो कि आने वाले समय में भी ये फेथ के कॉलम्स इसी तरीके से आपके जाते रहें? अगर आप नहीं चाहते हो तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ याद रखना कि 20 जुलाई की वर्कशॉप आपके लिए है। वैसे वर्कशॉप को ज्वाइन कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए, मिलेंगे वर्कशॉप में और इंश्योर करेंगे कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री के थ्रू एथिक्स में अप्लाइड कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रीलिम्स या मेंस में हो, पहली बात तो वो भी आपका मिस ना हो, और दूसरा आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग 20 जुलाई के इस सेशन के बाद 21 जुलाई से इतनी पावरफुल हो कि आपको किसी न्यूज़पेपर को नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत इसके बाद ना पड़े। आप न्यूज़पेपर से सेल्फ सफिशिएंट बनोगे और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आपका इस सेशन के थ्रू। मिलते हैं 20 जुलाई को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।